तो देखिए, लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। सुरक्षा घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी से कूदे हैं 3 लोग। लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक मानी जा रही है। सुरक्षा घेरे को तोड़कर विजिटर गैलरी से 3 लोग कूदे हैं। देखिए, विजिटर गैलरी से 3 लोग कूदे हैं। सुरक्षा घेरे को तोड़कर उन्होंने ये कदम उठाया। बड़ी चूक ये मानी जा रही है लोकसभा की सुरक्षा में। बड़ी खबर। हालांकि ये तीनों कौन हैं, क्या है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी भी हम जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक दर्शा रहा है, क्योंकि विजिटर गैलरी से 3 लोग कूदे हैं। सुरक्षा घेरे को तोड़कर ये 3 लोग विजिटर गैलरी से कूदे हैं। अब कौन है ये 3 लोग, मकसद क्या रहा इनका इस तरह से विजिटर गैलरी से कूदने का, सुरक्षा घेरे को तोड़कर इस तरह से आगे बढ़ने का, इसकी जानकारी भी हम यहां पर जुटाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर बताई जा रही है, लोकसभा की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक माना जा रहा है। देखिए, अमूमन इस तरह की खबरें नहीं होती हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी सुरक्षा जो है लोकसभा के आसपास रहती है, लेकिन सुरक्षा घेरे को भी तोड़कर विजिटर गैलरी से कूदना, ये सच में एक बड़ी लापरवाही को भी उजागर कर रहा है। इतना बड़ा कदम ये लोग जो है वो किस तरह से उठा सकते हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुरक्षा में बड़ी चूक जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक होने की जानकारी मिली है। विजिटर गैलरी से 3 लोग कूदे हैं। देखिए, ये वो एरिया है जहां पर सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, और ऐसे में सुरक्षा घेरे को तोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। जानकारी देने के लिए सहयोगी परवेश कौशिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या पूरी जानकारी है परवेश? जी बिल्कुल सृष्टि, ये बहुत बड़ी एक लापरवाही सामने आई है लोकसभा की कार्रवाई में। और सदन की कार्रवाई में सदन का कार्रवाई जारी थी और 1 बजे के करीब जब सदन लगभग स्थगित ही होने वाला था, क्योंकि लंच का टाइम होने वाला था, उसी दौरान 2 शख्स दर्शक दीर्घा से संसद लोकसभा की कार्रवाई में कूद पड़ते हैं। और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स उनमें अपना जूता निकालता है। इस दौरान उसको पकड़ लिया जाता है और तुरंत लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। बाहर आने के बाद सांसदों का बयान है, दानिश अली ने कहा है कि दो लोग इसमें कूद के आए हैं, और बताया जा रहा है कि ये सांसद के जो मेहमान होते हैं उनमें से इनमें कोई 2 व्यक्ति थे। फिलहाल अभी जानकारी सिर्फ इतनी मिल पाई है कि इन दोनों को पकड़ लिया गया है, और ये एक बड़ी सुरक्षा चूक मानी जा रही है। परवेश, आप बता रहे हैं कि 2 लोग थे, हालांकि यहाँ पर 3 का भी जिक्र हो रहा था। ये भी बताइए कि इनका मकसद क्या था, क्योंकि आप कह रहे हैं जूता उतारने की कोशिश इनमें से कोई एक व्यक्ति कर रहा था, कुछ पता चल पाया है? और जी बिल्कुल, मकसद अभी सामने निकल के नहीं आया, लेकिन आज 13 दिसंबर का वो दिन है जब संसद पर हमला हुआ था। तो हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि ये जूता फेंकने की कोशिश हो सकती है सभापति पर, और कहीं ना कहीं ये किसी इसका विरोध या फिर कुछ हो, ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन अभी इसमें कुछ सामने निकल के नहीं आया है। अभी सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि 2 युवक संसद की लोकसभा की कार्रवाई में कूदे हैं और एक को गैलरी में पकड़ लिया गया है। वैसे तो कुल मिला के 3 लोगों की जानकारी है, लेकिन कंफर्म अभी सिर्फ 2 ही आया है कि 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। जी सृष्टि। ठीक है परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 2 लोगों के सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की बात यहां पर सामने आ रही है, जैसा कि मेरे सहयोगी परवेश भी जानकारी दे रहे थे। और अभी हालांकि इनके पीछे इसका मकसद क्या था उसकी तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन विजिटर गैलरी से ये शख्स जो है कूदा, ऐसी जानकारी सामने आई है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और देखिए, आज तारीख भी 13 दिसंबर है।
ठीक 20 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को सब जानते हैं किस तरह से हमला हुआ था लोकतंत्र के मंदिर पर, और आज भी तारीख 13 दिसंबर ही है और इस तरह की खबर सामने आई है जहां लोकसभा के सुरक्षा घेरे को तोड़कर विजिटर गैलरी से कूदने की एक शख्स की जानकारी मिली है। लोकसभा की कार्यवाही को हालांकि 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन लोकसभा की सुरक्षा में इस तरह की चूक आना ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सुरक्षा घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी से शख्स जो है वो कूदा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। 2 से 3 लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है, और जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे कि 13 दिसंबर ये वही तारीख है। आज से ठीक 20 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को हमने वो खबरें सुनी थी, तस्वीरें भी देखी थी कि इस तरह से लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ था। सेम तारीख आज, और ऐसे में 2 से 3 शख्स का इस तरह से सुरक्षा घेरे को तोड़ना और इस तरह का कदम उठाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और इसके पीछे इनका मकसद क्या था, क्योंकि जिस तरह से मेरे सहयोगी ने जानकारी दी कि उनमें से एक शख्स यहां पर जूता उतारने की अपनी कोशिश कर रहा था, हालांकि समय रहते दोनों को पकड़ लिया गया। ज्यादा जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 13 दिसंबर का वो दिन सभी को याद है, 2001 की मैं बात कर रही हूं, और आज एक खबर इस तरह से सामने आना कि सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की गई है। क्या और जानकारी इस पर मिल रही है अमित? जी बिल्कुल, ये है संसद को ब्रेक करने जैसा ही है, क्योंकि इस प्रकार से सुरक्षा घेरे को तोड़कर पहले जो लोग 2 लोग आते हैं और वो गैस के कोई कनस्तर उनके पास है, आंसू गैस के, तो ऐसे में देखिए यह एक बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। और इस प्रकार से जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और उस दौरान जो है जो पीठासीन अधिकारी अगर बात करें तो राजेंद्र अग्रवाल उस समय चेयर पर थे, और उस दौरान 2 शख्स जो इस प्रकार से अंदर घुस आए और वो एक हमला उनको उसे कहा जाएगा सीधे रूप में। और किस प्रकार से यह सुरक्षा में चूक हुई है बड़ी बात है, क्योंकि चारों तरफ से सुरक्षा घेरा मजबूत रहता है और संसद कार्रवाई चलती है उस समय भी, और आम अगर बात करें आम दिनों में भी उसकी सुरक्षा मजबूत रहती है। तो क्योंकि पहले से जो एक सबक मिला हुआ है, ऐसे में यह एक बड़ा चूक का मामला है जिसकी जांच करवाई जाएगी। फिलहाल के लिए उन लोगों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि किस प्रकार की उनकी क्या मंशा रही थी और वे क्या चाहते थे, क्योंकि जो एक तरह से सीधे रूप में इसे अटैक की संज्ञा ही दी जा सकती है। जी, और अमित, सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी सुरक्षा वहां पर होती है उस एरिया में, और इतनी अंदर तक आ जाना, इतनी आगे तक आ जाना, वाकई जी निश्चित रूप से यह घेरा जो है वो अगर उसको ट्रिपल लेयर सुरक्षा घेरा भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए कई जगह जांच होती है और इस दौरान जो है वो किस प्रकार से वो आंसू गैस के जो कनस्तरों के साथ अंदर पहुंचे, तो यह एक बड़ी बात है और यह एक बड़ी चूक का मामला है। और कौन लोग बताए जा रहे हैं ये? फिलहाल इस बारे में सृष्टि जांच की जा रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार उनकी मंशा क्या थी और वे किसके कहने से, तो क्या ये इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए एक षड्यंत्र इसमें जरूर होगा कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा की कार्यवाही चल रही हो उस दौरान वो अंदर घुस आते हैं, तो ये छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है, क्योंकि ये एक तो लोगों का काम नहीं है, एक बड़ी साजिश है, एक मुकम्मल साजिश है जिसके तहत यह जो इसको अंजाम देने की कोशिश की गई। क्योंकि इस प्रकार से माननीय सांसदों के बीच में किसी का कूद जाना एक बड़ी बात है और इसके लिए और पूरी प्लानिंग नजर आ रही है, पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग अंदर आए, ऐसी तस्वीरों को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, सामान्य दिनों की तरह ही जैसे अब यह संसद की जो लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, इस दौरान अगर जो लोग आते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं और कई लोग उसके में इन्वॉल्व भी होंगे, यह भी हो सकता है कि जो सुरक्षा स्टाफ है उसमें से भी किसी की मिली भगत रही होगी, क्योंकि इस प्रकार से जो लोग आ गए हैं अंदर। और देखिए पीठ पर उस समय राजेंद्र अग्रवाल मौजूद थे और जो
पश्चिम बंगाल की मानंद कंस्टिट्यूंसी, वहां से जो सांसद हैं वे उस समय अपने 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 जो विचार रख रहे थे उस दौरान, और इसी बीच ये है दो लोग जो है घुस आए और एक ने जूता निकालने की कोशिश की। बिल्कुल अमित, मेरा सवाल भी यही था, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, अभी आपने भी कहा कि जूता निकालने की कोशिश यहाँ पर की गई, तो क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है? जूता फेंकना ये चाह रहे थे, कुछ इस तरह की बात भी सामने आ रही है। देखिए सृष्टि, यह एक बड़ा मामला है। पहले तो इनका संसद में इस प्रकार से आना और हमलावर तरीके से प्रवेश करना और आंसू गैस के कनस्तर लेकर आना, पहले तो यही बात है कि वहां पेन और पेन ड्राइव, पेन और इस प्रकार का तीखा कोई भी हथियार या कोई दूसरी चीज जो संदिग्ध होती है वो लेके प्रवेश नहीं किया जा सकता। मैंने जैसा पहले बताया कि 3 लेयर और 5 लेयर तक सिक्योरिटी सिस्टम जो है वहां पर होते हैं, कई स्तरों पर जांच होती है, तो ऐसे में उनका भीतर प्रवेश कर जाना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसके बाद उनका इस प्रकार से जो दर्शक दीर्घा से सीधे वहां पर आ जाना, यह एक बड़ी बात है। और साथ साथ जूता निकालना, तो मंशा हो सकता है कि जो सांसद जो पीठ पर मौजूद है, जो उस समय उनके ऊपर जूता फेंकना हो या सांसदों पर किसी को फेंकना हो, अभी यह तमाम बातें हैं जो जांच की जाएगी। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार इस बड़ी जो इस प्रकार की जो साजिश को अंजाम जो है चलती लोकसभा की कार्यवाही के बीच में कैसे दिया गया। बताया जा रहा है कार्रवाई भी स्थगित की गई है 2 बजे तक के लिए। 2 बजे तक के लिए जी बिल्कुल सृष्टि, इसे कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। उस इंसिडेंट के दौरान ही जब इस प्रकार की जो एक तरह से इसे मैं वारदात ही कहूंगा कि संसद पर हमले की वारदात है एक तरह से ये उन लोगों ने की है, और उसी दौरान ही 2 बजे तक के लिए जो है उस संसद की जो कार्रवाई को स्थगित करने के आदेश जो है वहां दिए गए। अगर तारीख की बात हो अमित, तो ये 13 दिसंबर ये वही तारीख है जब आज से 20 साल पहले 2001 में हमला हुआ था। तो क्या जानबूझकर सोच समझकर इस तारीख को चुना गया होगा? इसको जोड़कर देखा जा सकता है क्या अमित? ये निश्चित रूप से इस प्रकार की तारीखें जो चुनी जाती हैं वो पिछली तारीखों से मिलती जुलती तारीखें होती हैं। वही जैसे 13 की पहले तारीख थी, 13 को इस तरह का अंजाम दिया गया है। तो इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, क्या अभी तक किसी ने जिम्मेवारी भी इसकी नहीं ली है? तो ऐसे में कौन सा संगठन इसके पीछे काम कर रहा है, कौन सी ताकत इसके पीछे काम कर रही है? वो आतंकी संगठन है या किसी ने बड़ी शरारत के लिए इस प्रकार की कार्रवाई दी होगी? ऐसी तमाम बातें हैं सृष्टि, जिनको लेकर जो है वो अभी जांच की जाएगी। और जांच में कौन कौन घेरे में आता है, देखिए क्या किसी संसद सदस्य की इन्वॉल्वमेंट है या किसी सिक्योरिटी स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट है, या ऐसा कौन लोग है जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम देना चाहेंगे? क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सीधे रूप में संसद पर हमला एक तरह से छोटी बात नहीं है। पहले भी जब हुआ था तो उस समय पूरे देश और विदेशों में इस बात की बड़ी एक तरह से चर्चा हुई थी, क्योंकि भारत की संसद जो है वो एक तरह से मंदिर है लोकतंत्र का। उस लोकतंत्र के मंदिर पर इस प्रकार की वारदातें सामने आना जो अपने आप में एक बड़ी बात है, और इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ऐसी वारदात को करने वाले कौन लोग हैं। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। और जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने भी इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो कार्यवाही है लोकसभा की वो जारी थी, और अचानक से जब इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया तो हम देख रहे हैं किस तरह से भगदड़ का माहौल सा भी जो है वो सामने आया, नजर आई तस्वीरें। अमित जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए 13 दिसंबर 2001 की वो तारीख थी और आज भी 13 दिसंबर तारीख ही है। तो ऐसे में यह जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई है वो सीधे रूप में उसे कहीं ना कहीं उस तारीख की याद करवाता है। आज इतने साल उस बात को बीत चुके हैं। देखिए, तो ऐसे में एक बड़ी साजिश को हो सकता है अंजाम देने की कोशिश रही होगी, क्योंकि आंसू गैस लेकर भीतर प्रवेश करना अपने आप में ही बड़ी बात है। और संसद में इस प्रकार की चूक होना सुरक्षा का पूरा संदेह के घेरे में आता है कौन लोग हैं। क्योंकि देखिए, जो भी संसद को देखने जाते हैं दर्शक के रूप में, तो उनके लिए एक पूरी प्रक्रिया है। पहले संसद जो सदस्य है, चाहे वो राज्यसभा में, लोकसभा में जाने तो लोकसभा सदस्य होगा, उससे उसकी रिकमेंडेशन करवानी पड़ेगी, उसकी पूरी जिम्मेवारी रहती है, और उसकी बाकायदा उसके आधार कार्ड जमा होते हैं वहां, और उसके सुरक्षा घेरे में से उसे निकलना पड़ता है। उसके बाद वो प्रवेश करता है। और
तब उसको जाकर वहां दर्शक दीर्घा में एंट्री मिलती है। तो ऐसे में एक पूरी प्रक्रिया के तहत ही एंट्री मिलती है दर्शक दीर्घा में भी। और फिर भी अगर पेन है, जैसे मैंने पहले बताया कि पेन है, चश्मा है, जो कैप है, इस प्रकार की कोई भी वस्तु है जो अंदर नहीं ले जाई जा सकती, उसे पहले से ही रखवा लिया जाता है। तो ऐसे में यह लोग इस प्रकार से कैसे घुसे और इनके पास यह आंसू गैस कैसे रह गई, इस तरह की तमाम बातें हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। देखिए, पूरी जांच के बाद स्पष्ट होगा कि किन सांसदों की रिकमेंडेशन पर यह लोग लोकसभा में घुसे थे। उसके बाद इस प्रकार की जो ये इनकी जांच जो की गई, उस दौरान जांच के दौरान कौन लोग मौजूद थे और उन्होंने क्या क्या प्रक्रिया अपनाई इनकी जांच में, और यह कैसे बचकर जो है अपनी वस्तुएं ले जाने में कामयाब रहे, इस तरह की तमाम एक प्रक्रिया को देखना होगा। और ये जांच के घेरे में है। जांच के बाद तस्वीरें जो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार हुआ क्या है। जी सृष्टि, बिल्कुल बिल्कुल अमित, आपने सही कहा, जांच होगी। और क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह पर रहते हैं तो आसानी तो होगी ही जांच में। लेकिन आपने अमित जिस बात का बार बार आपने जोर दिया कि इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी इस तरह की खबर सामने आना, इस तरह का कदम उठा लेना 2 से 3 लोगों द्वारा, ये अपने आप में वाकई में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमियां थी, लापरवाही थी, उसकी वजह से ये सब हुआ है, या फिर ये जो लोग हैं, ये जो शख्स हैं, उनकी पूरी प्लानिंग पहले से ही थी? और अमित, यहां पर यह कहना भी गलत नहीं होगा, जिसका आपने भी जिक्र किया, कि इनकी किसी से जान पहचान होगी पहले से ही। अब वो किसी सुरक्षा में जुटे किसी व्यक्ति से जान पहचान है या किसी सांसद से जान पहचान है, वो तो पता लगाया जाएगा ही, लेकिन जिससे भी इनकी जान पहचान होगी वो भी यहां पर सवालों के घेरे में आएगा अमित, उससे भी पूछताछ जरूर होगी। निश्चित रूप से वो कौन लोग थे, कैसे आए हैं, और एक तरह से उनको सवालों के घेरे में तो वो रहेंगे ही। और किस प्रकार से उन्हें संसद भवन में प्रवेश किया होगा, ये सभी बातें हैं जिनको लेकर जो है वो बात की जाएगी। हालांकि यही कहा जा रहा है कि भी जो है ये जो संसद भवन के सामने इस प्रकार की वारदात की गई, यह भी कहा भी जा रहा है। लेकिन अभी तमाम बातें हैं जो सृष्टि, उनको जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार हुआ क्या। क्योंकि टीयर स्मोक जो छोड़ा जाना और पटाखे छुड़ाए जाने की बातें आ रही हैं सामने, तो इस तरह की तमाम बातें जो है वो एक बड़े सवाल खड़े करती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो महिला, जो इस बारे में एक महिला और एक पुरुष है जिसने पकड़े गए, और पकड़ी गई महिला जो नीलम है, तो उसने यह बात कैसे उसने की और क्या किस तरह का विरोध जताने की कोशिश की गई, ऐसी तमाम बातें हैं। लेकिन इन्हें सीधे रूप में, साधारण रूप में नहीं छोड़ा जा सकता। यह एक बड़ी जांच की बात है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार इनका मंसूबा क्या था और यह इस दिन को इन्होंने क्यों चुना। सबसे बड़ी बात जो है वो 13 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना गया, इसकी बड़ी वजह क्या रही। तो ऐसे में तमाम तरह के कयास हैं और उससे पहले जो है क्या इस बारे में कहा जा सकेगा, क्योंकि फिलहाल जांच के बाद ही सारी तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि 22 बिल्कुल अमित, आप बने रहिए। एक बार फिर से हम जानकारी यहाँ पर दर्शकों को दे देते हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या है जो सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन अचानक से 2 से 3 लोग जो हैं, अभी बताया जा रहा है कि 2 लोग थे जिनमें एक महिला शामिल है, एक पुरुष है, वो अचानक से सुरक्षा लेयर को तोड़कर अंदर घुसते हैं और बताया जा रहा है कि गैस जैसी सामग्री भी इन्होंने कुछ फेंकी है। विजिटर गैलरी को वहां की सुरक्षा को तोड़कर विजिटर गैलरी से कूदकर ये आगे बढ़ते हैं। और एक शख्स जो इसमें शामिल है, बताया जा रहा है कि उसने जूता उतारने की भी कोशिश की थी, हालांकि समय रहते उसे पकड़ लिया गया था। अब देखिए, इस खबर को सुनकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि लोकसभा की सुरक्षा घेरे में ये बड़ी लापरवाही है क्या, ये कोई बड़ी चूक है क्या। बात ये भी सामने आ रही है कि ये जो शख्स हैं, ये जो लोग हैं, जिस तरह से इन्होंने एंट्री की है और कथित तौर पर जिस तरह की गैस जैसी सामग्री जो है इन्होंने फेंकी है, ये बताया जा रहा है कि इनके पास कुछ सामान भी थे इस तरह के। तो अपने पास इस तरह के सामान लेकर अंदर घुसना, सुरक्षा को तोड़कर अंदर घुसना, वाकई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लापरवाही है। अब इनकी जान पहचान किससे थी, क्या सुरक्षा में ही मौजूद किसी व्यक्ति से इनकी जान पहचान थी या किसी सांसद के ये जानने वाले थे, क्योंकि इतनी आसानी से इन्हें एंट्री मिल जाना, उसके बाद विजिटर गैलरी से कूद के इनका अंदर तक पहुंच जाना, वाकई में ही कई सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। और बड़ी बात यह भी है, जो तारीख है आज 13 दिसंबर है,
और 13 दिसंबर 2001 का वो दिन सभी को याद है, क्या कुछ हुआ था। तो कहीं ना कहीं तारीखों से जोड़कर भी देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये जो लोग हैं वो अंदर घुसे हैं। 2 लोग बताए जा रहे हैं जिनमें एक महिला और एक पुरुष है। पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी के साथ ही अंदर घुसे। हालांकि जैसा कि मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी जानकारी दे रहे थे कि इसके पीछे की मंशा क्या रही होगी। देखिए, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, मंशा जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, शायद हो सकता है ये वही महिला है, और नारे लगाते हुए भी ये 2 लोग जो है वो नजर आए हैं। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें हैं, ये बाद की तस्वीरें हैं। देखिए, कलरफुल गैस जो है वो नजर आ रही है, और ये ब्लू कपड़ों में जो एक शख्स को आप देख रहे हैं, किस तरह से वो कूदता हुआ आगे जाता है और जूता भी ये निकालने की कोशिश करता है। आगे इसका मकसद क्या था, किस पर ये जूता फेंकना चाह रहा था, ये सब जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से कलरफुल गैस यहां पर छोड़ी गई है, लोकसभा की कार्रवाई में भंग डालने की कोशिश इन लोगों की तरफ से हुई है। मकसद इनका क्या था, किस चीज का ये रोष प्रकट करना चाह रहे थे, या फिर और कोई वजह क्या रही होगी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि किसके साथ इन लोगों की जान पहचान थी कि इनको इतनी आसानी से एंट्री मिल गई, उसके बाद इतनी आगे तक ये लोकसभा की कार्रवाई में भी पहुंच गए। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी अमित तिवारी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और आपने भी जिस तरह की जानकारी दी, कलरफुल गैस यहां पर छोड़ी गई, लोकसभा की कार्रवाई में जो भंग डालने की कोशिश थी इन दोनों लोगों की तरफ से की गई। इसके बाद कुछ तस्वीरें और सामने आई हैं। जिस तरह से एक महिला होने का आपने जिक्र किया कि एक महिला और एक पुरुष था, तो तस्वीरों में दिख रहा है कि एक महिला जोर जोर से नारे लगाती हुई भी नजर आ रही है। जब उस महिला को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, महिला पुलिस जो है इस महिला को लेकर जा रही है, तो ये जोरदार तरीके से नारे लगाती हुई भी यहां पर नजर आ रही है ये महिला। अमित, आप बने हुए हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल सृष्टि। हाँ जी बिल्कुल सृष्टि, जैसा मैंने पहले बताया कि सबसे अहम तो यह तारीख है आज की कि 22वीं बरसी है आज जो आतंकवादी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, उसकी 22वीं बरसी है। तो ऐसे इस दिन को चुनना, और उस दौरान करीब 20 वर्षीय जो ये युवक हैं ये भी अंदर घुसे हैं, देखिए, और विजिटर गैलरी से यह अंदर घुसे, और इनके पास जो गैस कनस्तर जो थे उनके अंदर से जो एक पीले रंग की जो है गैस निकलने की बात आई है सामने, तो वो कूद कर जा रहे हैं और सीधा वो हमला किस प्रकार से कर रहे हैं ये एक देखने वाली बात है कि वो पहले आए कैसे, और दोनों जो दौड़कर स्पीकर की चेयर के सामने जा रहे हैं। स्पीकर उस दौरान जो है फिर सुरक्षा स्टाफ जो है संसद का, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें पार्लियामेंट जो थाना है वहां उन्हें लेकर गया है, और उसके बाद जो जांच में स्पष्ट होगा कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन जो तारीख है सृष्टि, ये बड़ा महत्व रखती है कि इस तारीख को जो चुनना और उस पर इस प्रकार का हमला जो अंदर घुसकर करना, और उन्होंने कुछ पहले वे विजिटर गैलरी से कूदे और कुछ फेंका, और कुछ उसमें से गैस भी उसमें से निकलती हुई बताई गई है। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। ये भी माना जा सकता है कि किसी तरह का ये रोष प्रकट करना चाह रहे थे, या फिर अपनी किसी मांग को लेकर या किसी बात को लेकर ध्यान आकर्षित करने की इनकी ये कोशिश थी। लेकिन जो भी है, बहुत बड़ा और गलत कदम इनकी तरफ से ये उठाया गया है। सृष्टि, जो बातें सामने आई है उनमें शुरुआती जो प्रारंभिक जांच है अगर बात करें तो वो इस प्रकार की बातें सामने आई कि ये लोग कुछ अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें बात रखने का मौका कहीं नहीं मिल रहा था, कोई उनकी बात सुन नहीं रहा था, तो एक तरीके से उन्होंने यह किया। लेकिन ऐसा अभी पुख्ता बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब तक जो जांच के दौरान जो चीजें सामने नहीं आती, देखिए पार्लियामेंट में इस प्रकार से घुसना और उस कार्रवाई के दौरान जो विजिटर गैलरी से कूद जाना माननीय सांसदों के बीच में जब कार्यवाही चल रही है उस दौरान, और स्पीकर की जो टेबल की ओर भागना, स्पीकर की सीट की ओर भागना और साथ साथ कुछ फेंकना, तो यह एक तरह से इसे हमला ही कहा जाएगा। कोई छोटी बात नहीं है संसद में इस प्रकार की कार्रवाई होना, और इसमें लापरवाही तो जो है सो है, लेकिन इनकी मंशा क्या रही, इनकी साजिश क्या की, क्योंकि आतंकवादी हमले की देखिए 22वीं बरसी है, और इस दौरान
जब देश चौंक गया था उस हमले से, और आज यह एक ऐसा मामला सामने आया है जो अपने आप में संगीन है, गंभीर है, और वो सीधे रूप में संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में जो इतनी सख्ती के बावजूद इस प्रकार की कार्रवाई करना, और करीब 20-22 वर्षीय जो उम्र उन लोगों की बताई जा रही है, तो ऐसे में एक बड़ी यह घटना है, और इसकी देखिए क्या कुछ इसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए सिक्योरिटी जो स्टाफ है, जो सुरक्षा अधिकारी है, उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया है, और उनकी पूरी कुंडली खंगाली जा रही है कि वो लोग कौन थे, उनका संबंध किससे है, किस सांसद के जो रिकमेंडेशन पे वे। लेकिन अमित, बड़ी बात यह है कि भले ही कोई भी वजह रही हो, लेकिन किसी को भी हक नहीं दिया जाता कि वो इस तरह से लोकसभा की कार्रवाई को भंग करे और इस तरह का कोई कदम उठाए। तो यहाँ पर होना ये भी चाहिए कि कड़े से कड़ा एक्शन जो है लोगों पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कड़ा कदम इन लोगों के अगेंस्ट नहीं उठाया गया तो आगे और भी इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि सुरक्षा में जो स्टाफ जो इस वक्त मौजूद था, कहीं ना कहीं उन पर भी सवालिया निशान खड़े होंगे, उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। बिल्कुल सृष्टि, आपका कहना दुरुस्त है कि इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देने वाले बख्शे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा संसद की, जो देश के लोकतंत्र की असलियता से जुड़ा हुआ मामला है, और उसकी सुरक्षा को लेकर सीधे उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और संभवतः उन्हें कड़ा दंड मिलेगा, जो प्रावधानों के तहत ही उनके खिलाफ जो है दंडिक कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो प्रक्रिया चलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए यह एक बड़ी बात है कि इस प्रकार से वो लोग जांच के बाद भी कैसे वो अपने साथ वो जो टीयर स्मोक जो वो साथ लेकर आए, और क्या था उनके पास ऐसा जिसको फेंक कर उन्होंने, और वो सीधे सांसदों की जो आगे दीर्घा बनी होती है उसके भीतर प्रवेश करके उस पर कूद भी गए। एक शख्स को देखा जा रहा है वीडियो में कि वो कूद रहा है, उसे सुरक्षा स्टाफ पकड़ रहा है। तो ऐसे में यह एक बड़ी कार्रवाई है, और इसमें जो संलिप्त लोग होंगे, पहले उनकी कड़ीवार उनकी जांच की जाएगी, कड़ियां जोड़ी जाएंगी कि कैसे वो प्रवेश किया उन्होंने, सुरक्षा स्टाफ ने कहां चूक की, इसकी सुरक्षा की समीक्षा भी होगी। साथ साथ जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, निश्चित रूप से ये एक्शन बनता भी है, और कड़ी कार्रवाई जो है इस बारे में की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी फिलहाल जो सांसदों के जो बयान सामने आए हैं उसमें चाहे कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी की बात करें, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि 2 लोग गैलरी से कूदे थे, उन्होंने कुछ फेंका था जिससे गैस निकल रही थी, उन्हें सांसदों ने भी पकड़ा और सुरक्षा अधिकारियों ने बाहर कर दिया। लेकिन यह सुरक्षा में चूक तब हुई है जब संसद हमले की 22वीं बरसी है। अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बात का जिक्र किया है। इसके अलावा अगर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम की बात करें, उनकी ओर से भी यही कहा गया है, उन्होंने भी यही कहा है कि उम्र करीब 20 साल थी, और वो दो लोग जो ऐसे इस प्रकार से घुस आए, और उन्होंने कोई कनस्तर टाइप चीज ली हुई थी, और उन्होंने स्पीकर की चेयर के पास वे लोग पहुंच गए थे, और उनमें वो कुछ नारे भी वे लगा रहे थे। वो नारे क्या थे, कौन लोग थे और किस लिए नारे लगा रहे थे, ये सब हो सकता है वो गैस जहरीली हो, आंसू गैस के साथ साथ जहरीली गैस का भी अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन यह तमाम बातें जो है वो जांच के बाद इस दृष्टि जो सामने आ पाएंगी। फिलहाल के लिए एक बड़ी चूक का यह मामला है, और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं, कौन अधिकारी है, किन पर गाज गिरती है, यह अभी अगले कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल किसी भी संगठन में अमित आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है जिनका आपने भी जिक्र किया, एक बार दर्शकों को भी सुना देते हैं क्या कुछ अब इसके बाद प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे, और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए, और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया।
अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित देखिए, जिस तरह की जानकारी उन्होंने दी, ये उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोगों ने ही, पहले जो लोकसभा के सदस्य थे उन्होंने ही इन दोनों लोगों को पकड़ लिया, सुरक्षाकर्मी तो बाद में आए और चूक बड़ी है, जैसा भी कि हम भी कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जो संसद परिसर है उसमें सुरक्षा के 3 से 4 लेयर होती हैं। 24 घंटे सुरक्षाकर्मी चौकन्ने रहते हैं और इसके साथ ही कुछ खास बदलाव भी किए गए हैं अमित। एक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है पूरे परिसर में, आधुनिक उपकरणों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है, अलर्ट भी किया जाता है। बावजूद इसके इस तरह की तस्वीर सामने आना वाकई बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है। निश्चित रूप से सृष्टि, तमाम सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं और जब संसद की बात जब भी आती है और जब हमले की बात आती है, जब आतंकवादी हमला हुआ अफजल गुरु के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जब 13 दिसंबर 2001 को यह हमला किया गया था, उस समय के बाद से सुरक्षा की बंदोबस्त जो है पुख्ता कर दिए गए थे। और अब नई संसद में जिस प्रकार से आपने बताया कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो है वो सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है, उसमें हर चीज जो है छोटी बड़ी पकड़ में आ जाती है। लेकिन ऐसी चीज क्यों नहीं पकड़ में आई? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सांसद अपना बयान दे रहा है उसका यही कहना है कि वो काफी डरावना अनुभव रहा है। सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का बयान सुन रहा था, उनका यही कहना है कि यह अनुभव काफी डरावना रहा है, क्योंकि इस प्रकार से जब वो सारी धुआं पूरे संसद में लोकसभा के उसमें सदन में हो गया, उस सदन में इस प्रकार की गैस छोड़ी गई जिससे डरावना सा एक मंजर खड़ा हो गया कि क्या ये जहरीली गैस थी या क्या था, जिससे एक बार घबराहट आ गई। सांसदों ने उन्हें पकड़ा है, उसके बाद सुरक्षा अधिकारी आगे आए हैं, क्योंकि पहले वो उसी बेंच पर चढ़ गए थे जहां सांसद बैठे होते हैं, उसी पर वो कूद कर चढ़े और देखिए उसके बाद जो है सुरक्षा अधिकारियों ने पकड़ा है। और अभी तमाम बातें हैं जो सवालों के घेरे में आ गए, चाहे किसी भी संसद की बात करें। बसपा के निलंबित सांसद है दानिश अली, उनका भी कहना है कि इस तरह से उन्हें पकड़ा गया था। तो तमाम जो बातें आई हैं सामने वो अपने आप में, और सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा में चूक तो हुई है, ये स्वीकार भी करते हैं और इसे एक तरह से हमला भी कह रहे हैं। चाहे कुछ अभी दबी जबान से कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन यह सीधे रूप में हमला है। संसद के अंदर प्रवेश करना, इस प्रकार से हमला करना, गैस छोड़ना, और सबसे बड़ी बात है कि जहरीली गैस होती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, यह एक बड़ा प्रश्न है और इसका जो है वो जवाब तलाशे जाएंगे निश्चित रूप से। और क्या कुछ, ठीक है अमित आप बने रहिए, क्योंकि अब दर्शकों को एक बार फिर से हम 3 तस्वीरें वो दिखाते हैं आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान की। वो 3 तस्वीरें देखिए, विजिटर गैलरी से 2 शख्स कूदे, एक महिला और एक पुरुष। कथित गैस जैसी सामग्री इन्होंने फेंकी, कलरफुल गैस उसमें से निकल रही थी, हरे और लाल कलर की। और उसके बाद देखिए हिरासत में दोनों शख्स जो हैं वो ले लिए गए हैं। और यहां पर अभी आपको सबसे जो लास्ट तस्वीर है, तीसरी तस्वीर में, इस वीडियो में आप एक महिला को देख सकते हैं, नीले कपड़ों में ये महिला है जिसको 2 पुलिसकर्मी जो है वो लेकर जा रही हैं। किस तरह से महिला जो है वो नारेबाजी कर रही है, अपना विरोध, किसी तरह का विरोध जो है वो जताती हुई नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें आज के पूरे घटनाक्रम को दर्शा रही हैं। तो देखिए कहीं कोई साजिश तो नहीं, ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है, इतना बड़ा कदम आखिर कैसे उठा लिया गया। अमित, मैं बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संसद हमले की बरसी भी है आज, कहीं ना कहीं 13 दिसंबर वो तारीख है 2001 में जब हमने देखा था किस तरह से हमला हुआ था। एक बहुत बड़ा दिन था, वो बहुत डरा देने वाला दिन था। और उसके बाद आज इस तरह की तस्वीरें सामने आना, सुरक्षा में तो चूक है ही, साथ ही अब इस पर एक्शन लिया जाएगा उन दोनों लोगों पर और आगे भी जांच की जाएगी कि इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही जो है सुरक्षा घेरे में कैसे आ सकती है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।